बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। तो आज मैं बना रही हूं अरवी और बैंगन का बड़ा ही मज़ेदार सा सालन। आपको पता है कि गर्मियों में सब्जियां खाने का एक अपना ही मज़ा है और अरवी और बैंगन का सालन बहुत सारे लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है हाफ़ केजी अरवियाँ, जिनको छील के दरमियान में कट लगाकर तो मैंने रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी नमक। नमक 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी लेस होती है। इस लेस को ख़त्म करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया है। आधा घंटा रखने के बाद ये देखिए नमक ने पानी छोड़ दिया। अब इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। ग्लव्स पहन के वॉश कीजिएगा, वरना हाथों में बहुत जलन होगी। अब उनको वॉश करके रख दिया है। अब देगची रख दी है मैंने चूल्हे पे और 2 मैं चम्मच डाल रही हूँ ऑयल के। ऑयल गर्म हुआ तो उसके अंदर यही अरवियाँ जो मैंने धो के रखी थी हम सबसे पहले फ्राई करेंगे। अरवियों को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे उस तरह की अरवी अच्छी नहीं लगती। अगर आप इसको फ्राई करके डालेंगे ना सालन में, तो मैं कहती हूँ इसका जायका बहुत ही मज़े का बनता है। अब इसको फ्राई करना है आहिस्ता आहिस्ता करके, और जैसे ही अरवियों का कलर गोल्डन हो जाएगा, तो जैसे कि ये देखें मैंने सारी अरवियाँ निकाल के तो रख दी हैं, क्योंकि वो फ्राई हो चुकी थी। अब उसी ऑयल के अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिनको मैंने चॉप कर लिया। अब इसको गोल्डन करना है। अब हम इसका मसाला भूनेंगे। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। आई होप कि आपने इस तरह अरवी का सालन नहीं बनाया होगा। अरवी और बैंगन का सालन बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनता है, और सबसे बढ़कर बड़ी जल्दी बनता है। अब देखिए प्याज को हमने हल्का हल्का सा जब गोल्डन कर लिया, तो उसके अंदर मैंने 1 चमचा सिर्फ लहसुन का डाला है। इसके अंदर अदरक का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि जो बैंगन है वो गर्म तासीर रखते हैं और अदरक की भी तासीर गर्म, इसलिए सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल जो बादीपन को ख़त्म करेगा। अब ये देखिए प्याज को इसके साथ और लहसुन को इसके साथ अच्छे तरीके से गोल्डन करना है। जब इनका कलर अच्छा खासा गोल्डन हो जाएगा, ब्राउन नहीं करना, बस गोल्डन गोल्डन सा। और ये सारा मसाला मैं मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ, और फ्लेम को मैंने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा हुआ। और ये देखिए थोड़ा सा मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि प्याज का कलर अच्छा गोल्डन हो चुका था। अगर इसी तरह रहने देती तो इसने डार्क हो जाना था। अब पानी डालने से ये सॉफ्ट हो जाएगा प्याज। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 छोटे साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने रफली कट किया, और अब मैंने ये डाल दिया है प्याज अदरक के प्याज और लहसुन के अंदर। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि थोड़े मोटे मोटे पीस हैं ना ये प्याज के टमाटरों के, तो इनको गलाना है। तो 5 मिनट के लिए मैंने कवर करके रख दिया था। अब ये देखिए प्याज जो टमाटरों का पानी है वो सूख चुका है, और जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल गए हैं। बाकी जो रह गए हैं वो चम्मच के साथ मैं दबा दबा कर इनको अच्छे से मैश कर रही हूँ। जो सालन की ग्रेवी होती है ना, सारा जो असर मतलब दारोमदार खाने का होता है उसी पर होता है। जितनी अच्छी मतलब हम ब्लेंडिंग या जितना अच्छा स्मूथ सा हम इसका वो बनाएंगे ना मसाला, तो हमारा जो सालन है वो अच्छा बनेगा। अब इसी दौरान मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पिसे हुए मसाले, यानी कि नमक, मिर्च और हल्दी। मैंने 1 खाने का चम्मच नमक ऐड किया, 1 खाने का चम्मच मिर्चों का, और आधी चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी का। आप ये सारे मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले डालने के बाद उसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद ये मेरे पास थे हाफ़ केजी बैंगन। ये लंबे वाले बैंगन थे, इनको मैंने कट करके रखा हुआ था पानी में। पानी अभी मैंने इनका निकाला है। पानी में रखने से काले नहीं होते। अगर आप बिल्कुल ऐसे ड्राई रखेंगे ना, तो इनका कलर जल्दी ब्लैक हो जाता है। अब इनको थोड़ी देर के लिए इस मसाले के अंदर भूनना है, और इसी मसाले के अंदर इनको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि इनमें पानी इतना होता है कि अपने ही पानी में ये कुक हो जाएंगे। तकरीबन 80% तक ये कुक हो चुके हैं। मैंने 5 मिनट के लिए रखा था। अब देखें अच्छा खासा जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है, और अब ये जो अरवी हमने फ्राई करके रखी है वो सारी मैंने डाल दी है इस मतलब मसाले के अंदर, बैंगनों के अंदर। और अब इसको भी अच्छे तरीके से 1-2 मिनट के लिए भून लेना है। और बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन है, और मैं कहती हूँ मुझे तो ये बहुत पसंद है। आई होप कि आपको भी पसंद होगा। अब इसके ऊपर मैंने छिड़क दिया है थोड़ा सा गरम मसाला। आपको पसंद है तो आप ज़रूर छिड़किए, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मिक्सिंग ताकि जो गरम मसाला वो इससे सालन के अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करी मोटी हरी मिर्चें। एक तो बारीक होती है ना, बारीक वाली नहीं, मैंने मोटी ली हैं। ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती। ये 7-8 मैंने मिर्चें लेके डंडियों समेत
वो डाल दी हैं इस सालन के अंदर। इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। और 2 मिनट के बाद जब हम इसका कवर उतारेंगे तो माशाल्लाह बड़ा ही मज़े का और बड़ा ही झटपट बनने वाला हमारा ये अरवी और बैंगन का सालन तैयार हो गया है। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी। और किस किस को अरवी बैंगन का सालन है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे बहुत पसंद है। अब इसको डिश आउट मैंने कर लिया है। और इसके साथ इस्तेमाल करते हैं हम लेमन का, क्योंकि लेमन गर्मियों में ख़ास स्पेशली बरसात में इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलती रहे मेरी रेसिपीज़। तो मिलते हैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।